पुकार कर देखे। जवां पर जब कभी घबरा के तेरा नाम आता है, सुना है तेरी रहमत का सहारा काम आता है। नाम है। और वह समय आया, भगवान प्रकट हुए। अच्छा, कब? रात में। क्यों? देखो, रात में अपने को भी कोई सहारा नहीं दिखाई देता, अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखता, और अपनों का भी सहारा नहीं दिखता। सब सो रहे होते, सब सो रहे हैं रात में, अपना हाथ भी अपने साथ नहीं। जब इतनी घोर निराशा हो, उस निराशा के अंधकार में जब कोई सहारा ना हो, तभी सर्वेश्वर भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, चिंता मत करो। चिंता, निराशा की अंधेरी रात में जहां आशा का कोई दिया न जल रहा हो, उस अंधेरी निशा में स्वयं भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। तुम जेल छोड़कर हम तक नहीं आ सके, तो हम अपना धाम छोड़कर तुम्हारे पास जेल में आ गए। अगर तुम जगत के बंधन से ऊपर नहीं उठ सकते, वंदन कर सकते हो, तो चलो कोई बात नहीं, हम ऊपर से नीचे उतरकर तुम्हारे जगत में आ जाते हैं, तुम्हारे पास आ जाते हैं। ये भगवान की करुणा है, ये अवतार है। ऊपर से नीचे उतर, अवतार। इसीलिए सीढ़ी को कहते हैं अवतरणिका। अच्छा, सीढ़ी के दो पाए, एक नीचे एक ऊपर। एक आदमी छत पर खड़ा था, बोले इन सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ, हम मिल जाएंगे। तो कई लोग चढ़ गए, एक आदमी बड़ा कमजोर, बोले साहब हम तो नहीं चढ़ सकते। तो ऊपर वाले ने कहा फिर हम तक नहीं पहुंच सकते तुम। तो उसने कहा कि इन सीढ़ियों का उपयोग क्या केवल ऊपर चढ़ने के लिए होता, नीचे उतरने के लिए नहीं होता? तो ऊपर वाले ने कहा कि होता है। बोले तो इन सीढ़ियों का आधार लेकर जो ऊपर चढ़ सके सो ठीक, जो नहीं चढ़ सके तो इन सीढ़ियों का आधार लेके आप ही नीचे उतरा। तो ये संकेत क्या है? ये साधना ही सीढ़ी है, और इसके दो पायदान है, दो सीढ़ियां हैं। कौन सी? एक नाम, एक रूप, और ऊपर है परमात्मा। वे कहते तुम नाम रूप से ऊपर उठाओ तो हम मिल जाएंगे। तो जो समर्थ हैं वे नाम रूप से ऊपर उठ गए, परमात्मा तक पहुंच गए। लेकिन भक्तों ने कहा हम निर्बल हैं, हम नाम रूप से ऊपर नहीं उठ सकते, तो तुम ही नाम रूप लेकर नीचे उतर आओ तो बड़ी कृपा होगी। तो जो नाम रूप से ऊपर उठकर परमात्मा तक पहुंच गए वे ज्ञानी जन हैं। पर भक्तों के लिए भगवान अपना कोई नाम और रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं, ये अवतार है। और वही हुआ, भगवान प्रकट हुए। एक बार एक सज्जन से चर्चा हो रही थी, तो ऐसी विनोद की बात है, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप राम जी के भक्त हैं। हमने कहा हाँ, अगर हैं तो तुम अपनी बात कहो। बोले आपके राम जी तो दिन में आए, पर कृष्ण भगवान तो रात में आए, क्यों आए? तो मुझे विनोद में एक बात सूझी। अरे हम कहा उनको रात में आना ठीक। बोले क्यों आए? अरे उनका चोर तो रात में ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आते हैं। चोर तो रात को ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आएंगे। सो मैंने तो विनोद में कहा था वो ऐसा कैसे कहते हैं, और कृष्ण भगवान स्वयं, और आपको पता उन्हें कोई नहीं पकड़ पाया। हमने कहा वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले? अरे बोले वो रातों रात चले भी गए। हमने कहा चोर सवेरे तक थोड़े ही रहते, रात को ही चले जाते हैं। लेकिन भैया ये है तो विनोद की बात, और भगवान कैसे चोर हैं। नवाम भुज श्यामल कांति चौरम, श्री राधिकाया हृदय से चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसा चित चोर कौन? श्री कृष्ण प्रकट हुए और कहा क्या? मैं निर्धन का धन, निर्बल का बल, दीन जनों का सहारा हूं, बंदी गृहवासिनी मातु सुनो, मैं
अष्टम लाल तुम्हारा। भगवान ने कहा मैं ही तुम्हारा 8वां पुत्र हूं। प्रकाश हो गया। निराशा के अंधकार में नारायण प्रकट हो जाएं तो प्रकाश हो ही जाता है। भगवान का दिव्य दर्शन हुआ। माता देवकी जी को, वसुदेव जी को सभी आनंदित हुए। अच्छा, भगवान भी बड़े विलक्षण, कहने लगे गोकुल भेजो। वसुदेव जी ने कहा कि भेजें तो तब जब हम खुद जा सकें। ये देख रहे हो हथकड़ी, पांव में बेड़ी, हम कैसे ले जाएं? हम तो खुद बंधन में। भगवान बोले नहीं, हमको तो ले चलो, ले चलो, हम यहां नहीं रह सकते, हमें लीला करनी है। अच्छा, लीला कहां होगी? लीला तो गोकुल में होगी। अच्छा, गो कहते हैं इंद्रियों का, इंद्रियों का कुल जहां है, इंद्रियों का समूह जहां है, भगवान की लीला तो वहां होगी। जहां आंखें उनका रूप देख सकें, जहां श्रवण उनकी वाणी सुन सकें, जहां रसना उनका प्रसाद ले सके, वाणी उनका कीर्तन कर सके, हाथ उनको प्रणाम कर सके, चरण दौड़कर उनसे मिलने के लिए चल सके। इंद्रियों का कुल गोकुल, वहीं लीला होगी। इसलिए मुझे यहां ये अंतःकरण में प्रकट हुए तो प्रकाश हो गया। अब गोकुल में लीला होनी है, वहां भेजो। वसुदेव जी ने कहा ये हथकड़ी, ये बेड़ी। भगवान ने कहा तुम एक काम करो, क्या? हमें सिर पे बिठा लो, बस। ना हथकड़ी देखो, ना बेड़ी देखो, ना कोई समस्या देखो। क्या? बोले हमें सिर पर बिठा कर देखो, फिर चमत्कार देखो। और कितना बढ़िया संकेत है। भगवान ने कहा कि कितना ही बंधन हो, कितनी भी समस्या हो, परेशान ना हो, भगवान को सिर पे बिठा के देखो। तो वसुदेव जी बोले बिठाएं तो, पर बिठाएं किसमें, यहां तो कुछ है नहीं। तो एक संत ने कहा कि अनाज साफ करने वाले सूप में भगवान को बिठा लिया वसुदेव जी, और सूप सिर पे रखा। कहा कि भगवान के लिए ये एक बोला ऐसा कोई वर्णन नहीं है। हमने कहा ना भी हो, पर ये बात बड़ी सार्थक है। भगवान सूप में ही क्यों? देखो, सूप का एक स्वभाव है, क्या? अनाज डालो और ऐसे ऐसे करो, कूड़ा करकट सब बाहर और सार सार। कबीरदास जी कहते साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अच्छा, एक और यंत्र होता है, ये घरेलू यंत्र है अनाज साफ करने का, ये छाजला सूप। और एक आटा साफ करने का होता है चलनी, वो पतले पतले तारों से बनी हुई टीन की चारों, उसमें डालो आटा और ऐसे ऐसे हिला, सार सार सब नीचे, कूड़ा करकट सब इकट्ठा। अच्छा, तो हम लोग यह तो देखें कि हमारी हालत कैसी है, हालत कैसी है। हमारी बुद्धि चलनी की तरह है कि सूप की तरह है? बड़े बड़े मेधावी, बड़े बड़े प्रतिभावान, और उनका जवाब नहीं, उनका निश्चित जवाब नहीं, लेकिन सब कूड़ा करकट इकट्ठा, सार सार। ऐसे लगता था जैसे आटे में इसके अलावा कुछ था ही नहीं, सार सार सब नीचे। अरे भाई, जहां फूल है वहां कांटे हैं, कोई कांटे ही कांटे इकट्ठे कर ले तो क्या फूल थे नहीं? पर चलनी जैसी बुद्धि होगी तो कूड़ा करकट अपने पास रखेंगे, सार सार गिरा देंगे। और सूप जैसी बुद्धि होगी तो सार सार रखेंगे, कूड़ा करकट हटा देंगे। और भगवान सूप में रहे, इसका अर्थ है भगवान ने कहा जो दोषों का त्याग करके गुणों को ग्रहण करता है, हम उसकी बुद्धि में ही निवास करते हैं और हम उसके हृदय में रहते हैं। तो सूप में भगवान को बिठाया और सिर पे जैसे ही रखा, और सिर पे जैसे ही रखा वैसे ही हथकड़ी टूट गई, बेड़ी टूट गई।
कटिका बंधन टूट गया, बंधन मुक्त हो गए महाराज वसुदेव। और जो देखा का अपने ब्रज में हमारे सम्माननीय चौबे जी विराजमान हैं, इनको देखकर ब्रज की वृंदावन की याद आ ही जाती है। और वृंदावन में कुटिया है तो हम लोग ब्रज के लोग बड़ा सुंदर गीत गाते हैं, वही सुन लो आज जन्मोत्सव के दिन। गजब कर डारे रे या कारी कामरी वारे ने, गजब कर डारे रे या कारी कामरी वारे ने, कारी कामरी वारे ने या कारी कामरी वारे ने, कारी हमारे सम्माननीय दीनानाथ चतुर्वेदी जी जानते हैं वहां के गीतों को, और आप लोग भी प्रायः सुनते रहते हैं। देखो, गजब करी डारे या कारी कामरी वारे, एक तो रात अंधेरी कारी, ऊपर से कामरी कारी, और सरकार भी सांवले सरकार। अच्छा, देखो सब इकट्ठे हुए। विशेषता क्या? देन चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे, उद्यम पौरुष कीने बिना धन आवत आपु ही हाथ पसारे, देव रटे अपनी अपना विधि के परपंच न जात निहारे, और बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंदु भी बाजत नंद के द्वारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम में दुंदु भी बाजत नंद के द्वारे। कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव, कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। ये भगवान की लीला देखो। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा जन्म लियो है, आने जन्म लियो है, जन्म लियो, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा। हाँ, गोकुल 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 बजत नगारे या कारी कामरी वारे, गोकुल बजत नगारे या कारी कामरी वारे, कारी कामरी वारे ने, कारी कामरी वारे ने, पीतांबर वारे ने, गजब करिदारे या कारी कामरी वारे ने, गजब वारे ने, गजब सोए गए अक पहरे वारे, सोए गए अक पहरे, सोए गए अक पहरे वारे, सोए गए अक, या के आप ही आप ही खुल गए तारे री या तारी कामरी वारे, आप ही खुल गए तारे री या तारी कामरी ने, गजब तारे री या तारी कामरी वारे ने, गजब तारे री या तारी कामरी। करी डारे री या कारी कामरी वारे ने, गजब करी डारे।
भगवान को सिर पर रखते ही वसुदेव जी बंधन से मुक्त हो गए। हम अगर अपने जीवन में परमात्मा को सिरोधार्य कर लें तो सभी बंधनों से सहज मुक्त हो जाएंगे। पहरेदार सो गए, कंस के पहरेदार थे, इनको बिठाया था कि पकड़ना। अभिमान के पहरेदार भगवान को नहीं पकड़ सकते। अभिमान और भगवान को पाले, भगवान को प्राप्त कर ले। और यही कारण है कंस को इतना अभिमान, हम पकड़ कर रहेंगे, हम मिटा कर रहेंगे। सो गए, पहरेदार सो गए, ताले खुल गए अपने आप। वसुदेव जी लेकर चले, वर्षा हो रही तो स्वयं शेष भगवान छाया करने लगे। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। अब एक समस्या और देखो, शेष छाया किए, क्या इसका अर्थ है? शेष माने काल, इसीलिए उसका नाम शेष है। कोई शेष नहीं रहता, वो काल ही शेष रहता है। शेष इसीलिए तो नाम, कोई शेष नहीं रहता। इब्तदा से दुनिया का यही कारखाना है। कल था किसी का, आज किसी का जमाना है। कोई है यहां मुकीम तो कोई रवाना है। सराय दहर में मेहमा फकत तू रात भर का है। कमर बांधे हुए तैयार रहे, आलम सफर का है। इसलिए भाई शेष जो रहे, ये काल ही शेष रहता है। और ये छाया की है भगवान के ऊपर। इसका अर्थ यह है कि काल स्वयं जिनकी सेवा करे, समय जिनकी स्वयं सेवा करे, वे परमात्मा हैं। इसका अर्थ यह है कि हम सब समय के अनुसार चलना होता है। समय समय की बात है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। तो एक संत ने कहा, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। तो हम लोग समय के अनुसार चलते हैं और भगवान के अनुसार समय चलता है। काल के भी काल है प्रभु, और इसलिए शेष छाया कर रहे हैं। अब वसुदेव जी चले तो जमुना जी ज्यों ज्यों लागी बात, जमुना ज्यों ज्यों लागी बात, बढ़न लागे बालन, लागे बालन, लागे बालन, ज्यों ज्यों लागे जमुना ज्यों ज्यों लागे 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 बालन, ज्यों ज्यों लागे बालन, ज्यों ज्यों लागे लागी बालन, लागी बालन, लागी बालन। जमुना जी बढ़ने लगी, बड़ा जल स्तर बढ़ने लगा। अब इधर से वसुदेव जी बढ़े, उधर से जमुना जी बढ़ी। अच्छा, दोनों बढ़ रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। वसुदेव जी भी बढ़ रहे हैं और जमुना जी भी बढ़ रही हैं। अच्छा, एक बात देखो, जमुना जी बढ़ती जा रही है तो डूबने का डर है कि नहीं? पर किसी ने कहा, वसुदेव जी ये देखो जलधारा इतनी बढ़ रही है और आपको डर नहीं? वसुदेव जी ने कहा
कि हम बहती हुई यमुना धारा को नहीं देख रहे हैं, हम तो उसका ध्यान कर रहे हैं जो सिर पर बैठा हुआ है, सिर पर। अच्छा, अब आप देखो, यमुना जी हैं सामने और भगवान है सिर पर, और कितना अद्भुत संकेत है। परिस्थिति होती है सामने और परमात्मा होते हैं सिर पर। और परिस्थिति सामने दिखती है तो हम विचलित होते हैं, पर वसुदेव जी हमें यह संदेश देते हैं कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो तो भी जो सिर पर है उस परमात्मा का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, पीछे। अच्छा, यमुना जी क्या है? विधि निषेध मय कलिमल हरणी, विधि निषेध मय कर्म कथा रविनंदिनी बरनी, आ आ आ कर्म कथा रविनंदन बदने, विधि निषेध मय विधि निषेधमय कलिमल हरणी। विधि कहते यह करो, निषेध माने यह मत करो। ये जो कर्म व्यवस्था है यही यमुना जी की धारा है, मतलब धर्म की धारा, कर्म की धारा। अच्छा, कभी कभी कर्म की धारा प्रतिकूल होकर सामने बढ़ने लगे, ऐसे लगे कि ये डुबा देगी, अब जीवन का बचना मुश्किल है। तो सुंदर संकेत क्या, वसुदेव जी आगे बढ़े, आगे बढ़े, यमुना जी भी बढ़ती गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे भरोसे वसुदेव जी निश्चिंत हैं, तो अपने चरण नीचे उतारे, और जैसे ही चरण नीचे उतारे और यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए, रास्ता दे दिया। संकेत क्या है? ये कर्मजन्य परिस्थितियां प्रतिकूल रूप में अगर हमारा मार्ग अवरुद्ध करने लगे, ये प्रतिकूल परिस्थितियां बाधा बनने लगे, इन प्रतिकूलताओं को भगवान के चरणों में डाल दो, रास्ता मिल जाएगा। यह इस कथा का संदेश है। भगवान के चरणों में रास्ता मिल गया। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, चले गोकुल को, चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव या के जमुना चरण पखारे री, या कारी कामरी मारे रे, जमुना चरण पखारे री, या कारी कामरी, या के जमुना, या के जमुना, या के जमुना चरण पखारे री, या कारी कामरी बारे ने गजब करे डारे री, या कारी कामरी बारे ने गजब करे डारे री, या कारी कामरी गजब। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज। ये जीवन प्राण हमारे या कारी कामरी, ये जीवन प्राण हमारे,
गजब करे धारिणी या काली कामरी बारे गजब या काली कामरी बारे गजब। पहुंच गए वसुदेव जी गोकुल। अच्छा, एक अद्भुत बात है, एक रात में दो दो जन्म हुए, एक मथुरा में एक गोकुल में। मथुरा में भगवान प्रकट हुए और गोकुल में भगवान की माया प्रकट हुई। और देखो कितना अद्भुत है, भगवान के साथ ही माया प्रकट हुई और माया के साथ ही भगवान प्रकट हुए। अच्छा, अब एक अद्भुत बात है, नंद जी की नगरी में माया आ गई और कंस की नगरी में कन्हैया आ गए। तो भगवान की यह कथा हम लोगों को यह संदेश देती है कि तबादला कर लो। माया रहेगी तो नंद के घर आनंद नहीं हो पाएगा। आनंद के लिए तो सच्चिदानंद धाम है, आनंद का धाम है। तो भगवान को लेकर वसुदेव जी आए। अब वसुदेव जी भगवान को लेकर आए तो यशोदा जी को सोते हुए देखा। भगवान को सिर से उतारा और यशोदा जी के पास सुला दिया और भगवान की माया को सिर पर रख लिया। कितना बढ़िया संकेत है इस कथा में। भगवान को सिर पर रखा तो गोकुल पहुंच गए। हथकड़ी टूट गई, बेड़ी टूट गई, जेल के फाटक टूट गए, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। केवल एक काम करने से, भगवान को सिर पर रखा था, एक ही साधे सब सधे। और भगवान की माया को सिर पर रखा, फिर मथुरा में आ गए, फिर हथकड़ी, फिर बेड़ी, फिर फाटक बंद, ताले लग गए, पहरेदार जग गए सब। और इशारा यही है कि भगवान को सिर पर रखेंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवान की माया को सिर पर रखेंगे तो फिर बंधन में पड़ जाएंगे। इसलिए भगवान को ही सिर पर रखना चाहिए। अब कथा बड़ी सुंदर है कि भगवान रोने लगे। भगवान को रोना आ गया, श्री कृष्ण रोने लगे। अच्छा, क्यों रोना आया भगवान को? भगवान को इसलिए रोना आया क्योंकि यशोदा मैया सो रही थी। भगवान को रोना आता ही तब है कि हम इतने करीब हैं तुम्हारे, फिर भी तुम सो रहे हो, इसीलिए भगवान रो रहे हैं। मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, बस आंख खोल दे, मैं हूं, यही हूं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, इसी को श्री कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल, तो है राम मिले घट पट खोल, पट खोल, पट खोल,
घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल, पट खोल, घट में है भगवान पर घूंघट के कारण नहीं दिख रहे हैं। घूंघट के पट खोल, ये नेत्र बंद हैं। अच्छा, नेत्र खुल जाएं तो भगवान कहीं दूर हैं। असल में ये जितने महापुरुष हुए, संत जन हुए, गुरुजन हुए, ये भगवान को लाकर नहीं देते हैं। ये तो आंखों का इलाज करते हैं, वो तो मिले ही हुए हैं, वो तो है ही। अच्छा, उसी बिस्तर पर है, उसी शैया पर है, जहां मैया है वहीं कन्हैया है, लेकिन मैया आंख बंद किए है। अच्छा, तो भगवान को रोना आ ही जाएगा कि हम इतने पास तो भी तुम आंख बंद किए हो, आंख खोल कर देखो, हम तुम्हारे पास हैं, घूंघट के पट खोल। अच्छा, तो भगवान को इस बात पे तो रोना आया, लेकिन रोने का एक और कारण क्या? यह भगवान की कृपालुता है। भगवान कहते हैं कि सोया हुआ जीव अगर जाग जाए तो हम तो रोने के लिए भी तैयार हैं, हम रोने को भी तैयार हैं अगर तुम जाग जाए। अगर तुम सोना छोड़ सको तो हम रोना भी स्वीकार कर लें। भगवान, अच्छा देखो, रोना बहाना है, लेकिन भगवान ने जगाने का ही काम किया है, केवल जगाने का काम किया है। यशोदा मैया को रो रो कर जगाया, यशोदा मैया को रो रो कर जगाया, गोपियों को बांसुरी बजा के जगाया, और भक्तराज अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाकर जगाया। भगवान ने तो जगाया ही है। भगवान कहते हैं हम तो जगाने के लिए आए हैं, चाहे रोना पड़े, चाहे बांसुरी बजानी पड़े, चाहे गीता सुनानी पड़े, पर किसी तरह तुम जाग जाओ, यही हमारा उद्देश्य है। भगवान को जगाना, भगवान रो रो कर जगा रहे, और कन्हैया रोए तो मैया जाग गई। देखो, तुलसीदास जी महाराज राम जी के भक्त, राम नाम के भक्त, लेकिन रामचरितमानस में जब वर्णन करने लगे तो क्या कहा कि ये राम नाम 2 अक्षर कौन है? बोले यही कृष्ण बलराम है। और आपकी जीव क्या है? बोले यही यशोदा मैया है। रामचरितमानस में लिखे जी है जसोमति हरि हलधर से। तो कहा आपने अपने जीवा को कौशल्या मैया क्यों नहीं बनाया? और राम नाम को राम जी बनाते, जीव को यशोदा और राम नाम को आपने कन्हैया और बलराम बनाए क्यों? बोले इसलिए यशोदा मैया सो रही थी और कन्हैया उनके पास चलकर आए। यशोदा मैया को जाग कर नहीं जाना पड़ा कन्हैया के पास, तो मेरी जीव तो जन्म जन्म से सोई है, ये जाग नहीं रही है, भगवान ही इसे आकर जगा दे, यही मैं चाहता हूं। जी है जसोमति हरि हालत। तो भैया मैया जागी, और मैया जागी तो गोकुल जाग गया। प्रातः काल का समय हुआ, सबने कहा जसोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुन आई, जसोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुन आई, मैं जमुना पे सुन आई, मैं जमुना पे सुन आई, मैं जमुना। अब गोपियां आपस में कहती हैं अरे 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 बहन सुन, तूने कोई समाचार सुना क्या? नंद घर लाला जायो है, जसोदा मैया ने पुत्र को जन्म दिया। मैं यमुना जी पर ये खबर सुन के आई, सवेरे सवेरे जल भरने गई थी, वहीं ये समाचार मिला। अच्छा, लेकिन ये गोपियां सामान्य नहीं है। जगत पिता बिरंची जिनके चरण की रजलीन, जगत पिता ब्रह्मा जिनके चरण की धूल माथे पर रखते हो। ये गोपियां सामान्य नहीं है, वेदों की ऋचाएं हैं। एक गोपी बोली मैं जमुना पे सुनी आई, तो दूसरी गोपी क्या कहती? जो आया है उसकी खबर जमुना पर ही नहीं, मुझे पहले ही पता है
क्या पता है? मैं जमुना पे सुनी आई, मैं वेदन में पढ़ी 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 आई, जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई, जसोदा जायो ललना। अब तो पूरे गोकुल में चर्चा हो गई, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। चारों तरफ आनंद ही आनंद। और भगवान पालने में पौड़े, झूलन दर्शन आप कर ही रहे हैं भगवान। देखो एक बात है, कासों को कौन सुने माने को कही की सही, जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बनावती, पालन करत जौन 14 भुवन ताहि, पल पल बीच डार पालने झुलावती। पालनहार पालने में। और यह अद्भुत बात है कि आज पालनहार पालने में। और सचमुच बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जय कन्हैया, जय कन्हैया। पालनहार प्रभु पालने में है। बस यही है कि हमारे हृदय के हिंडोले में भगवान झूलें, हृदय में भगवान प्रकट हो जाएं। बस ये भीतर से बाहर आए हैं और बाहर से भीतर जाएं, हमारे हृदय में जाएं। कासों कहो कौन सुने माने को कही की सही, जैसे ब्रजवाला नित्य बातन बनावती, पालन करत जौन 14 भुवन ताहि, पल पल बीच डारी पालने झुलावती, बिंदु विधि संभु के ध्यान में न आवे जौन, ताई ले ले लोरन खिलौनन खिलावती, कुंज मनरंजन में ठाणी कर कंजन सो, अलख निरंजन के अंजन लगावती। ये भगवान की ललित लीला है। किसी ने कहा कन्हैया का जन्म हुआ पर सामने है। एक गोपी बोली जसोदा ने कारी अंधेरी में जा, जसोदा ने कारी अंधेरी याते कारो ही कान कहायो, जसोदा ने कारी अंधेरी में जा, जसोदा ने कारी अंधेरी में जा, जय जयकार हो रही है, सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। अब गोकुल में भगवान की लीला। अच्छा देखो गोकुल में लीला का क्या है। आंख जहां देखती है गोकुल वालों की वहां कन्हैया, जहां कान है वहीं कन्हैया की बांसुरी है, कहीं मुस्कान है कहीं बांसुरी है। बस यही इस कथा का रहस्य है कि हमारी इंद्रियों के विषय भगवान हो जाए। नेत्र जहां जाए वहां भगवान को देखें, कान जहां जाए वहां भगवान की वार्ता सुने, जीवन परमात्मामय हो जाए। और देखो भगवान अगर जीवन में उतर गए, आप देखो भगवान के अवतार लेते ही, भगवान के प्रकट होते ही अधर्म मिट गया, धर्म की स्थापना हो गई। यह तो होता ही। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, अगर भगवान प्रकट हो गए और हमें भगवान दिखने लगे, अच्छा जिसे देखेंगे वहीं उसमें भगवान दिखें और जहां देखें वहां भगवान दिखें, तो बोलो भगवान के दिखने के बाद कोई अधर्म कर सकता है?
ये अधर्म होता ही तब तक है जब तक भगवान प्रकट नहीं होते, और भगवान प्रकट हो जाएं। रामायण की कथा है, 14,000 राक्षस आए थे श्री राम जी को मारने के लिए, खरदूषण लेकर आया राम जी अकेले, पर भगवान ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, एक काम किया, क्या? प्रकट हो गए, राक्षसों में भी प्रकट हो गए, सब में प्रकट हो गए, सब में। अब राक्षस एक दूसरे में राम देखते थे और राम जी अलग खड़े। श्री कबीरदास जी ने यही तो कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। एक आदमी बोला कितने राम हो गए? 4 तो यही हो गए। अरे हमने कहा ये 4 तुम कह रहे हो, पर विचार करो तो कबीरदास जी महाराज तो एक ही कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम। इसका अर्थ है कि चाहे दशरथ जी के बेटे के रूप में दिखाई पड़े या घट घट में रमा हुआ दिखाई पड़े, पर वो है एक ही, अलग अलग नहीं है। ये निर्गुण नयनन सगुण रसना राम नाम वही है। तो बोले हमें समझ में नहीं आता, हम लोग तो ऐसे कहा करो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब घट से न्यारा। भगवान प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए सब राक्षसों में, तो राक्षस एक दूसरे में राम देखते थे और भगवान अलग खड़े खड़े देखते थे, कुछ नहीं किया उन्होंने। और राक्षस एक दूसरे में राम देख ले, आपस में लड़ गए, उसको उसमें देखो ये रहे मारो, वो कहे ये रहे मारो, सब लड़के मार गए, एक भी नहीं बचा और राम जी बचे, देख रहे थे ये सब। इसका कितना सुंदर अर्थ है कि राक्षसों ने एक दूसरे में राम देखे तो सारे राक्षस समाप्त हो गए। हमारे आपके जीवन के सारे अधर्म जन्य कृत्य, सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी अगर हमें एक दूसरे में भगवान दिखाई देने लगे तो। और दिखें तब जब प्रकट हों, जब अवतार लें। तो भैया अब तक नहीं दिखे सो कोई बात नहीं, पर आज तो अवतार लेकर आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं, अब सब में इन्हें देखना, और इन्हें देखेंगे तो आपके जीवन का अधर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा, जीवन धर्ममय हो जाएगा। इसलिए हम लोग मिलजुल कर यह गा रहे हैं, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, ओ नंद घर बाजे आज बधैया, नंद गोकुल गांव श्री जसुदा भवन में, गोकुल गांव श्री जसुदा भवन में, प्रगटे कुंवर कन्हैया, नंद घर बाजे आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर। गोपी ग्वाल मिली उत्सव मनावे, गोपी ग्वाल मिली उत्सव नाचे ताता थैया, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद नंद घर बाजे आज बधैया, नंद आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, नंद घर बाजे आज बधैया। मैया लुटावे अनधन सुनवा, मैया लुटावे अनधन सुनवा, मैया लुटावे
अन धन सुनवा, मैया लुटावे अन धन सुनवा, बाबा लुटावे रुपैया, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर बाजे आज बधैया। गोकुल गाँव के ये हरसत है, गोकुल गाँव में ये हरसत है, गोपी ग्वाल अरु गैया, नंद बाजत आज बधैया, नंद आज बधैया, नंद घर बाजत आज बधैया, नंद घर बाजत आज बधैया, नंद घर बाजत। जन राजेश भाग्य से पायो, जन राजेश भाग्य से पायो, मंगल मोद समैया, नंद घर बाजे आज बधैया, आज बधैया, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर आज बधैया। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु जय मातु यशोदा के लाल हरे, जय मातु यशोदा के, जय जय गोपी के ग्वाल हरे, जय 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 कंसा के काल हरे, जय जय कंसा गोविंद हरे गोपाल हरे, जब जब होए धर्म कहानी, जब जब बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय श्री सीताराम जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे हुए न अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जन राजेश की अरज यही है, जन राजेश की, जन राजेश की अरज यही है, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे।